हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो क्लास 11th है उसका चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन और आंसर एज यूजुअल मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। सो देखो, एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन लेती हूँ, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 14। सिंपल। अगर आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, अब जो क्लोरीन है वो अर्थ पे सिर्फ एक क्लोरीन में फिक्स नंबर प्रोटॉन फिक्स नंबर न्यूट्रॉन ऐसे नहीं मिलता है, उसके आइसोटॉप्स मिलता है। आइसोटॉप्स क्या हो गया? जिसमें प्रोटॉन तो सेम है, क्लोरीन तो क्लोरीन है, ठीक है, उसका प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, पर उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग मिले। एक जगह से क्लोरीन मिला, उसमें न्यूट्रॉन के नंबर अलग निकले, दूसरी जगह से क्लोरीन मिला, उसको दूसरे टाइप के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिले, तो उनको बोल दिया गया आइसोटॉप्स। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरीन आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट के दिए हुए हैं, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? ठीक है, नाइट्रोजन सिंपल है, 7 + 7 उसका 14 नॉर्मल एटॉमिक मास हो गया। पर एवरेज कब बात होती है? जब हम किसी आइसोटॉप की बात करें। और आइसोटॉप क्या है? जिसमें प्रोटॉन की नंबर तो सेम हो जाती है बट न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये आइसोटॉप्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। ये कितने परसेंटेज में है अर्थ पे? यहाँ पे 75% है 35 वाला, और जो 37 है वो अराउंड 24% में है। और इनका यहाँ पे मोलार मास दिया हुआ है 34.9 समथिंग, दैट इज ऑलमोस्ट 35, 36.9 समथिंग, दैट इज ऑलमोस्ट 37। और बोल रहे हैं इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालना बहुत इजी है। इसका जो वैल्यू है इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका जो वैल्यू है वो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, एवरेज आ जाएगा। ओके, बट ये परसेंटेज में, परसेंटेज को डायरेक्ट हम यहाँ पे मोलार मास में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको डिवाइड करके 100 से पहले हम उसको फ्रैक्शनल में लिख देंगे। ये इसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में निकालो तो ये परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 0.7577, ये डेसिमल आगे आगे 2 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड बाय 100। ओके, और यहाँ पे भी इसका हो गया 0.2423, ये आ गई इसकी इन दोनों आइसोटॉप्स की फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैथ है। ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लेके, इसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो पॉजिटिव ऐड कर देंगे, तो जो एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का दोनों आइसोटॉप से निकल के वो हमारे पास आ जाएगा। क्लोरीन के अलावा सल्फर या कोई और भी टाइप के आइसोटॉप्स दे सकते हैं, और आपको इस तरीके से पर परसेंटेज मोलार मास देंगे। और उसमें क्या करना है, पहले वैसे फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेनी है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके, और हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है उसका नंबर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।